बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर झारखंड की राजनीति उबाल पर है। कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और जनता की चुनी हुई सरकार को पैसे के बल पर बाहर करना उनका पहला धर्म बन गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बीजेपी झारखंड की ओर देख रही है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी सियासी पारा उफान पर है। दरअसल बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने झारखंड में भूचाल ला दिया है। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के शब्द हो सकते हैं, पर शब्द से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और उनके चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करता है कि किस तरीके से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है। देखिए, ये शब्द शुभेंदु अधिकारी के हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों उजागर होता है कि कैसे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें को गिराने का घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए भी घातक है। जिस प्रकार देश के संवैधानिक संस्थाओं का स्वार्थवश राजनीतिकरण करके गैर भाजपाई दलों के लोगों को डराने का, धमकाने का, उन्हें प्रताड़ित करने का, एक षड्यंत्र के तहत उनको, एक साजिश के तहत उनको फंसाने का जो काम भाजपा कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक घोर निंदनीय विषय है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में स्वस्थ सत्ता अगर होती है, लोकतंत्र के निर्वहन में अगर सत्ता का दायित्व अगर स्वस्थ होता है, तो स्वाभाविक तौर पे इससे देश और देश का संविधान मजबूत होता है। लेकिन हमें यह लगता है कि ये गोडसे के वंशज को गांधी के आइडियोलॉजी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए तो पूर्ण तरह घातक है। और हमें लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। झारखंड की मिट्टी वो मिट्टी है जिसे खरीदने की औकात देश के प्रधानमंत्री के चंद पूंजीपति मित्रों को भी नहीं है, जो कि लोकतंत्र और देश के लिए घातक है। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड की सरकार कोई रसगुल्ला नहीं कि जिसे जो चाहे उठाकर खा ले। झारखंड में आदिवासी और मूल वासियों की सरकार है। सबसे मजबूत हेमंत सोरेन के भाजपा अनेकों प्रयास कर रही है, हालांकि उनके लिए एक सपने की तरह है। अधिकारी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड और राजस्थान की बारी है। झारखंड सरकार पे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक औकात क्या है? तृणमूल के चलते उनकी पहचान थी, दल बदल के वो अब भाजपा के हो गए। तो ये लोग राजनीतिक रूप से इनका दोहरा चरित्र सामने नजर आता है। वो आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। झारखंड की सरकार क्या रसगुल्ला है? कोई चाहेगा उठा के खा लेगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है और बहुत ही मजबूत। या आप जनता के बीच देख लें, जन समर्थन के लिहाज से, या आप सदन से सड़क तक देखें। हमारे विधायक प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। गठबंधन की सरकार है और माननीय हेमंत सोरेन जी भारतवर्ष पे सबसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री और सबसे मजबूत। ठीक है, प्रयास ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है झारखंड में अगर कुछ भी ऐसा माने असंवैधानिक या अनर्गल या अनैतिक काम करने का प्रयास कोई भी सरकार करेगी, निश्चित तौर पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वैसे हिम्मत जुटाना अभी मुश्किल है केंद्र सरकार को। ये सरकार पूरी इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अगले 20 सालों तक माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार पे कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। सरकार पूरी तरह से पूरी मजबूत स्थिति में। महाराष्ट्र जैसी स्थिति झारखंड में भी हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की हालात कुछ अलग थे।
हेमंत सोरेन महाराष्ट्र में नहीं था ना, हेमंत सोरेन झारखंड में है, आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, एक शेर का बच्चा है। इसलिए ये सब विवाद स्वप्न है। बाकी आगे जो होगा हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जबकि इसी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरीके से शिवसेना ने सत्ता के मोह में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और वहां जो सरकार की दुर्दशा हुई वह यह भी सबको पता है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में मौजूदा सरकार में अंतर्विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसे में जब सत्ता के लोभ में अलग अलग विचारधारा के दल एक साथ आते हैं तो हमारा मानना है कि मौजूदा झारखंड की सरकार में इतना अंतर्विरोध है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी, अपना टर्म पूरा भी नहीं कर पाएगी। कुछ इसी तरीके का सरकार महाराष्ट्र में भी बना था जब शिवसेना हमारे साथ चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे इस तरीके से अंधे हो गए कि वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए, जिनका बाला साहब ठाकरे ने पूरे जीवन विरोध किया था। तो वहां जो सरकार की दुर्दशा हुई है वो दिखते बनता है। और झारखंड में भी इतना अंतर विरोध है इस सरकार में। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कभी दिया नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तथाकथित रूप से आंदोलन के लिए संघर्ष किया, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि 3 करोड़ में इन्होंने भी आंदोलन को बेच दिया था। तो ये जो अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए, तो उनमें खटपट होती है। और हमारा भी मानना है कि सरकार में इतना अंतर विरोध है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी, अपना टर्म पूरा नहीं करेगी। अब देखना है कि क्या इस पूरे प्रकरण के बाद महाराष्ट्र की तरह झारखंड का हाल भी महाराष्ट्र की तरह होता है या फिर झारखंड की सरकार पूरे 5 साल तक काम करती है। रिकी राज, दृष्टि नाउ, रांची।